हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ जूलॉजी स्पेशल पेपर इम्यूनोलॉजी 6 सेमेस्टर नवंबर दिसंबर सेशन 2021 सीरीज़ ए की। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की खबर मिलती रहे और जो भी कंटेंट मैं इस पे अपलोड करने जा रहा हूँ वो सब जो है आप उससे आपको फ़ायदा मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोटेक्ट बॉडी सर्फेसिस। 4 ऑप्शन हैं, सेकिन एंड म्यूकस, गैस्ट्रिक एसिड, सेलिवरी एमाइलेस, गट माइक्रोफ्लोरा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सेलिवरी एमाइलेस है। ये बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट नहीं करता है, ये एक एंजाइम है स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन सी है सेलिवरी एमाइलेस। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इनेट इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय ए पार्ट फैगोसाइट्स, एंटीबॉडीज, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। करेक्ट आंसर ए पार्ट है फैगोसाइट्स, क्योंकि एंटीबॉडीज, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन्फ्लेमेशन रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय। तो प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, टी सेल्स, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स जो है हिस्टामीन्स को रिलीज करती हैं जो इन्फ्लेमेशन में काम आती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी इंक्लूड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ओनली ए, डी पार्ट है, बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, बोथ ए एंड बी, क्योंकि एडेप्टिव इम्यूनिटी के जो फीचर्स हैं, कैरेक्टर फीचर्स हैं, उसमें ये पहला फीचर है कि इट डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। दूसरा है कि इसमें मेमोरी होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या काम करता है, किस तरह से ये बैक्टीरिया को किल करता है। इट सिप्लिट्स पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो उनमें होता है सेल वॉल, उसको सिप्लिट करता है। तो यही करेक्ट ऑप्शन है, ए पार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स। एक्टिव इम्यूनिटी का क्या मतलब है। ए, रेजिस्टेंस डेवलप्ड बिफोर डिजीज, बी, रेजिस्टेंस डेवलप्ड आफ्टर डिजीज। तो करेक्ट ऑप्शन बी है, रेजिस्टेंस डेवलप्ड आफ्टर डिजीज। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, मोनोसाइट्स मूव फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम इनटू जनरल कनेक्टिव टिश्यूज वेयर दे डिफरेंशिएट इनटू व्हाट फैगोसिटिक सेल टाइप। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, मैक्रोफेज। मोनोसाइट्स फिर मैक्रोफेज में चेंज हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, स्टिमुलेशन ऑफ एरिथ्रोपायसिस इज द टर्म डैश रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इन द डैश ऑफ एडल्ट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, हेमेटोपायसिस, और इस टर्म को कहते हैं, और कहाँ बनती है, बोन मैरो में। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैनुलोसाइट इज फैगोसिटिक इन नेचर। कौन सी ग्रैनुलोसाइट फैगोसाइटोसिस करती हैं। बेसोफिल, हेपेटी सेल, न्यूट्रोफिल, प्लाज्मा सेल। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, न्यूट्रोफिल। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम ऑफ द फर्स्ट सेल विच रिक्रूटेड एट द प्लेस ऑफ इन्फेक्शन। वो सेल जो पहले एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन पहुंचती है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, न्यूट्रोफिल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस, अ प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन इन बर्ड्स इज लोकेटेड इन। तो बर्ड्स में बर्सा ऑफ फैब्रिकस कहाँ होता है। करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, इन क्लोइका। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, बी एंड टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्टेम सेल्स दैट आर फॉर्मड इन। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट है, बोन मैरो। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, टी सेल मीडिएट। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी टी सेल से होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज सिबम ऑन फेस। फेस पे सिबम क्या होता है। ए, ऑयली सिक्रीशन सीक्रेटेड बाय द सेबेशियस ग्लैंड, सही बात है। बी, ऑयली सब्सटेंस कीप द स्किन एंड हाफ मॉइस्चराइज्ड, ठीक है। थर्ड है, सिबम इज मेड अप ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, फ्री फैट एसिड्स, वैक्स एस्टर्स, कॉलिन, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट है, ऑल ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 15, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इन बोन मैरो इज रेगुलेटेड बाय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट है, एरिथ्रोपायटिन। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, फॉलोइंग 2 ऑर्गन्स आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो हम जानते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। बोन मैरो और थाइमस जो है ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, और स्प्लीन और लिम्फ नोड्स सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। यहाँ पर लिम्फ नोड्स के साथ थाइमस है, इसलिए हम इस ऑप्शन को नहीं देख सकते। हमारे पास सी ऑप्शन है, गट, GALT, गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू एंड स्प्लीन। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, बी सेल्स मैच्योर इन द डिश वाइल टी सेल्स मैच्योर इन द डिश। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट है, बी सेल्स मैच्योर इन बोन मैरो
and bursa fabricus, and T cell is mature in thymus. फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, a molecule that reacts with specific antibody but is not immunogenic by itself is called हैप्टन. उसको क्या कहते हैं? हैप्टन कहते हैं, जिसको पार्शियल एंटीजन भी कहते हैं, जिसमें इम्यूनोजेनिसिटी नहीं होती है. सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, इम्यूनोजन कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू नंबर ऑफ रूट्स. इम्यूनोजन को हम किस किस रूट के थ्रू एक ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी और एनिमल के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. इसको हम इंट्रावीनस भी कर सकते हैं, इंट्राडर्मल एंड सबक्यूटेनियस रूट से भी, इंट्रामस्कुलर रूट से भी. करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव. फिर क्वेश्चन नंबर 20, सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज टेक्स प्लेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स. कौन सी सेल्स एंटीबॉडीज बनाती हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बनाती हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स इज नॉट कंसिडर्ड अ प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. मैक्रोफेज, बी सेल, न्यूट्रोफिल, डेंड्रिटिक सेल. इनमें से कौन सी सेल एंटीजन को प्रेजेंट नहीं करती हैं? तो वो न्यूट्रोफिल है. बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22 है, मेजॉरिटी ऑफ एंटीजन्स आर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है प्रोटीन्स. मेजॉरिटी ऑफ द एंटीजन्स आर प्रोटीन्स. कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो एंटीजन वो प्रोटीन्स के ही होते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 है, द पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी विच बाइंड्स विद द एंटीजन इज कॉल्ड एज. करेक्ट ऑप्शन है सी, पैराटोप. एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एंटीजन के साथ बाइंड करता है उसको पैराटोप कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 है, द एंटीबॉडी विच इज फाउंड इन मिल्क कोलेस्ट्रॉल. तो करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, IgA. IgA इज सिक्रेटरी एंटीबॉडी. क्वेश्चन नंबर 5 है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ IgM. तो IgM का मॉलिक्यूलर वेट है 900 किलो डाल्टन्स. बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि ये पेंटामेरिक होती हैं तो इसलिए इसका ये भी ज़्यादा है, वेट भी, एटॉमिक वेट भी, मॉलिक्यूलर वेट भी इसका ज़्यादा है. क्वेश्चन नंबर 26 है, इन immunoglobulin light chain and heavy chains are joined by. तो करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, डाइसल्फाइड बॉन्ड. क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबेंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन. सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन सिरम में कौन होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, IgG. क्वेश्चन नंबर 28, विच इम्यूनोग्लोबुलिन फर्स्ट रीचेस एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन. करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट है IgM. क्वेश्चन नंबर 29, विच इम्यूनोग्लोबुलिन कैन पास थ्रू प्लेसेंटा. किसको हम ट्रांसप्लेसेंटल एंटीबॉडी कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब है डी पार्ट, IgG. फिर है क्वेश्चन नंबर 30, अ पर्सन विद anti-A एंड anti-B एंटीबॉडीज. एक पर्सन में anti-A और anti-B एंटीबॉडीज है इन देयर ब्लड, हैज़ अ व्हाट ब्लड ग्रुप. इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ. डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें कोई एंटीजन नहीं होगा, इसलिए एंटीबॉडी दोनों होंगी. क्वेश्चन नंबर 31 है, एन एंटीबॉडी हैज़. एंटीबॉडी में क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट, 2 फैब रीजन्स एंड 1 FC रीजन. क्वेश्चन नंबर 32 है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय. तो करेक्ट आंसर है ए पार्ट, कोहलर एंड माइलस्टीन. क्वेश्चन नंबर 33 है, द हाइब्रिडोमास आर मेड बाय फ्यूजिंग प्लाज्मा सेल्स विद द माइलोमा सेल्स. करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 34, इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हाइब्रिड सेल्स आर सिलेक्टेड इन. कौन सा मीडियम इस्तेमाल होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, हैट मीडियम, HAT हैट मीडियम. क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म्स इज इन्वॉल्व इन द इंटरनलाइजेशन ऑफ एंटीजन बाय बी सेल्स. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज किस लिए यूज होती हैं? तो ए पार्ट है करेक्ट आंसर, फॉर कैंसर ट्रीटमेंट. क्वेश्चन नंबर 37 है, क्लियरेंस ऑफ एंटीजन बाय एंटीबॉडी इन्वॉल्व्स. इसका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट है, ऑप्सोनाइजेशन एंड कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन. फिर है क्वेश्चन नंबर 38, साइटोकाइंस आर. तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, हार्मोन लाइक पेप्टाइड्स. क्वेश्चन नंबर 39 है, नेम द क्लास ऑफ MHC विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय CD4TH सेल्स. तो करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, MHC सेकेंड क्लास. क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग MHC ह्यूमन्स. तो करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव. ये सारी चीज़ें MHC के रिगार्डिंग ट्रू है. क्वेश्चन नंबर 41 है, इन माउस MHC इज कॉल्ड एज. माउस में MHC को H2 कहते हैं. बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, बी. क्वेश्चन नंबर 42, द पेप्टाइड बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ MHC1. और यूजुअली ये 5 to 10 अमीनो एसिड्स होते हैं. तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो डी पार्ट है, 10 to 15 अमीनो एसिड्स. क्वेश्चन 43 है, the cells that display peptides associated with MHC class second molecules to CD4 cells are called antigen presenting cells. Which of the following is not professional antigen presenting cell? करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, फाइब्रोब्लास्ट. फाइब्रोब्लास्ट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं है.
Question 44 है the fate of the B cell receptor that mediates antigen endocytosis is correct option A B part. Both antigen and receptor are endocytosed, but the receptor is recycled to the cell surface back. फिर है क्वेश्चन नंबर 45 MHC class 1 is a cell surface molecule present on, तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट है all nucleated cells. Question 46 है which of the following statements is true regarding MHC1 and MHC2 in humans. ये MHC1 और सेकंड का स्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पार्ट नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. MHC1 कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन. फिर है क्वेश्चन नंबर 47 साइटोकाइन्स आर नॉट, तो करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट एंटीजन स्पेसिफिक. ये एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होते हैं. फिर क्वेश्चन 48 कॉम्प्लीमेंट क्या है इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिव प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स फाउंड इन सीरम इज सीक्रेटेड बाय मैक्रोफेज एंड फेटोसाइट्स इन रिस्पांस एंड बाइंडिंग पार्ट्स इन बोथ इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी ऑल ऑफ दीज. तो करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिव प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स फाउंड इन सीरम. क्वेश्चन 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हैज हाईएस्ट सीरम कंसंट्रेशन, तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट है C3. क्वेश्चन 50 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज यूज्ड फॉर सेलुलर टेस्ट फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट है गुइनिया पिग्स. क्वेश्चन 51 टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन इज नोन एज, तो करेक्ट ऑप्शन है एनाफाइलैक्सिस ए पार्ट. क्वेश्चन नंबर 52 है एंटीबॉडी IgE एंड मास्ट सेल्स आर एसोसिएटेड विद, तो करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी. क्वेश्चन 53 है एलर्जी सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एंटीजन बाइंड्स टू IgE ऑन FC or on, तो करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट मास्ट सेल्स. Question number 54 gels and combs classified hypersensitive into 4 types. IgE mediated hypersensitivity belongs to type 1 hypersensitive. A part is the correct option. Question 55 which of the following is not an autoimmune disease? C part bovine spongiform encephalitis. Correct option